हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 18.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में इसके जो पहले 4 क्वेश्चंस थे उनको हमने सॉल्व किया था। तो बच्चों आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5, 6 और उसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उनको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को बिना किसी देरी के। तो बच्चों बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इफ़ y वेरीज इनवर्सली एज x। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो y है वो वेरीज इनवर्सली एज x है, मतलब यहाँ पर y जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, x के। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये इनवर्स वेरिएशन से रिलेटेड है। एंड y इज इक्वल टू 10 व्हेन x इज इक्वल टू 3, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 10। तो बच्चों बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 का मतलब क्या है, y जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, x के। एंड y बराबर 10 के है कब, जब x का जो वैल्यू है वो 3 है। और हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड करें y व्हेन x इज इक्वल टू 10। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। सॉल्यूशन। तो बच्चों आप देखिए जो y है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल x के है, तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/x। तो बच्चों अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी की साइन है, तो इसको हटाकर हम कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करेंगे। लेट सपोज वो कांस्टेंट नंबर है हमारा k, तो y इज इक्वल टू k/x बन जाएगा। तो बच्चों आप y इज इक्वल टू k/x को अज्यूम कर लें इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चों हमें ऑलरेडी पता है कि जब भी हम डायरेक्ट वेरिएशन या इन्वर्स वेरिएशन में प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाकर कोई कांस्टेंट नंबर k ऐड करते हैं तो सबसे पहले उसका वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमें यहाँ पर k का वैल्यू फाइंड करने के लिए y का वैल्यू 10 गिवन है और x का वैल्यू 3 गिवन है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करके हम k का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आइए सबसे पहले फाइंड करते हैं k का वैल्यू। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में y की जगह 10 रखेंगे और x की जगह 3 रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 इज इक्वल टू k/3, क्योंकि आप देखिए ये जो 10 है ये y का वैल्यू है और जो x है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो 10 इज इक्वल टू k/3। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो 3 है वो इस k को कर रहा है डिवाइड। अगर इसको हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो 10 से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो हमें यहाँ पर k इज इक्वल टू 10 इंटू 3। तो बच्चों अगर हम इस 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें k की वैल्यू क्या मिलेगी, तो हमें k इज इक्वल टू 30 मिलेगा। तो बच्चों हमने यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करके k की वैल्यू फाइंड कर ली है और k किसके बराबर है, k इज इक्वल टू 30 या 30 के बराबर है। तो बच्चों आइए अब सॉल्व करते हैं y के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि हमें x का वैल्यू 10 गिवन है। तो आइए अब सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इस y का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फिर से इस इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करेंगे या इसकी हेल्प से हम इस y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, y इज इक्वल टू k/x। ये हमारी बच्चों इक्वेशन नंबर 1 है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ k होगी वहाँ k का वैल्यू पुट करेंगे और जहाँ x होगी वहाँ x का वैल्यू पुट करेंगे। तो बच्चों y इज इक्वल टू, आप देखिए यहाँ पर हमें k का वैल्यू क्या मिला है, तो k इज इक्वल टू 30 या 30 है। तो यहाँ पर हम 30 रखेंगे और अपान में x है, तो x किसके बराबर है, x बराबर 10 के, तो यहाँ पर हम 10 रखेंगे। तो बच्चों अब क्या करेंगे, 30/10 को हम सिंप्लीफाई करेंगे या इनको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आप देखिए y इज इक्वल टू 10 की टेबल 10 पर 1 टाइम और 30 पर कितनी बार लगेगी, 3 बार लगेगी। तो हमें y किसके बराबर मिला, 3 के बराबर मिला या y इज इक्वल टू 3। और यही हमारा इस नंबर 5 का सॉल्यूशन है, क्योंकि नंबर 5 में हमें यही कह रहा था कि जो y है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, x के।
और y बराबर 10 के व्हेन x इज इक्वल टू 3। तो हमें कह रहा है कि फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 10, मतलब हमें y का वैल्यू फाइंड करना है कब, जब जो x है वो 10 के बराबर है। तो y इज इक्वल टू 3 व्हेन x इज इक्वल टू 10, मतलब x 10 होगी तो y किसके बराबर होगी, 3 के बराबर होगी। तो बच्चों इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 5 हमने किस तरह से सॉल्व किया है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए इसी तरह से सॉल्व करते हैं हम नंबर 6 को, और नंबर 6 में है क्या, द वॉल्यूम V ऑफ गैस वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर P ऑफ द गैस। तो बच्चों बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, गैस का जो वॉल्यूम है ना V, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उस गैस के प्रेशर के स्क्वायर रूट से। इफ V is equal to 12 when P is equal to 9, find P when V is equal to 4। तो बच्चों बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये इनवर्स वेरिएशन से रिलेटेड है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो बच्चों आप देखिए इस गैस का जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उस गैस के प्रेशर के स्क्वायर रूट से। तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर या P। तो बच्चों इस तरह से हमारी इक्वेशन बनेगी। तो आप देखिए यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी की साइन है, तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाकर वहाँ पर कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करेंगे, तो वो हमारा कांस्टेंट नंबर है K। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू K अपान में स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर RP। तो बच्चों इसे हम अज्यूम करेंगे इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि आप देखिए जो गैस का वॉल्यूम है वो किसके बराबर है, कांस्टेंट K अपान स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर RP। तो बच्चों आप देखिए हमने जो ये कांस्टेंट K ऐड किया है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले उस कांस्टेंट या K का वैल्यू फाइंड करेंगे, और उस K का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर ऑलरेडी वैल्यूज़ गिवन है कि जो गैस का वॉल्यूम है वो 12 के बराबर है और जो गैस का प्रेशर है वो है 9 के बराबर। तो अब क्या करेंगे, इस V और इस P का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, और उसे सॉल्व करके वहाँ से हम उस कांस्टेंट या K का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आइए वैल्यू फाइंड करते हैं K का। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 इज इक्वल टू K अपान स्क्वायर रूट में 9। तो आप देखिए यहाँ पर K के अपान में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 9, और हमें ऑलरेडी पता है कि 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 12 इज इक्वल टू K अपान 3 मिलेगा, क्योंकि 9 का जो स्क्वायर रूट है ना वो 3 के बराबर है। तो बच्चों ये जो 3 है वो इस K को कर रहा है डिवाइड। अगर इसको हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो वो 12 से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो हमें यहाँ पर K इज इक्वल टू 36 मिलेगा, क्योंकि अगर 12 को या 12 को 3 से या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 36 या 36 मिलेगा, और यही इस K का वैल्यू है। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 1 इक्वेशन का यूज़ करके K का वैल्यू फाइंड कर लिया है। तो बच्चों आइए अब फाइंड करते हैं प्रेशर व्हेन वॉल्यूम इज इक्वल टू 4। तो आप देखिए बच्चों प्रेशर हमें फाइंड करना है और वॉल्यूम हमें कितना गिवन है, 4 गिवन है। तो प्रेशर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर 1 इक्वेशन का यूज़ करेंगे और उसके बाद वॉल्यूम की जगह 4 रखेंगे और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 है V इज इक्वल टू K अपान में स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर RP। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम वॉल्यूम की जगह ये नंबर 4 रखेंगे और K की जगह ये 36 रखेंगे, क्योंकि हमने K की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड की है। तो K की जगह K की वैल्यू और वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम का वैल्यू जो हमें ऑलरेडी गिवन है 4 है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 36 अपान में स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर RP। तो बच्चों हमें यहाँ पर इस P का वैल्यू फाइंड करना है।
तो आप देखिए ये जो स्क्वायर रूट पी है वो इस 36 को कर रही है डिवाइड। तो अगर इसको हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो वो 4 से क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी। तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पी इज इक्वल टू 36। आप देखिए ये जो 4 है वो इस स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर या पी से कर रहा है मल्टीप्लाई। तो 36 से आकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ पी इज इक्वल टू 36/4। तो बच्चों अब आप देखिए ये जो राइट हैंड साइड में है 36/4, ऐसा कोई नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करे या इन दोनों को सिंप्लीफाई करे। जी हाँ, वो हमारा नंबर 1 का भी है, 2 का भी है और 4 का भी है। तो बच्चों हम यहाँ पर 4 की टेबल अप्लाई करेंगे टाइम को सेव करने के लिए। तो बच्चों 4 की टेबल 4 पर लगेगी 1 टाइम और 36 पर लगेगी 9 टाइम या 9 बार। तो बच्चों हमें यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ पी किसके बराबर मिलेगा, 9 के बराबर मिलेगा। अब आप देखिए यहाँ पर p पर क्या है, स्क्वायर रूट है या अंडर रूट है और हमें सिर्फ p का वैल्यू फाइंड करना है। तो इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए या कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो बच्चों हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ p उस पर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 पर b स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा। तो बच्चों हमें यहाँ से p का वैल्यू क्या मिलेगा, p इज इक्वल टू, तो आप देखिए 9 का स्क्वायर क्या होगा। तो 9 का स्क्वायर हमें ऑलरेडी पता है वो 81 के बराबर होता है। तो p किसके बराबर है, 81 के बराबर है और यही हमारा इस p का सॉल्यूशन है। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 6 को सॉल्व करके इस p का वैल्यू फाइंड किया है और p किसके बराबर है, 81 के बराबर है। p 81 कब होगी, जब इस गैस का जो वॉल्यूम है ना वो किसके बराबर हो, वो 4 के बराबर हो, तब हमें उस गैस का जो प्रेशर है ना वो 81 मिलेगा और यही हमारा सॉल्यूशन है इस नंबर 6 का। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 6 को सॉल्व करके यहाँ से हमने इस p का या प्रेशर का वैल्यू फाइंड कर लिया है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि नंबर 6 हमने किस तरह से सॉल्व किया है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। और क्वेश्चन नंबर 7 में है क्या, if f varies inversely as r square and f is equal to 8 when r is equal to 2 then find। तो बच्चों बेसिकली क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, हमें यहाँ पर ये दो नंबर्स गिवन है और हमें उन दोनों नंबर्स को सॉल्व करना है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना ये इन्वर्स वेरिएशन से रिलेटेड है, क्योंकि आप देखिए ये जो f है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो इन्वर्स वेरिएशन से रिलेटेड है। तो बच्चों आइए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो बच्चों ये जो f है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के। तो बच्चों अब यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन है तो इसको हटाकर हम कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करेंगे। तो लेट सपोज वो हमारा कांस्टेंट नंबर है k। तो f इज इक्वल टू k/r स्क्वायर हमें मिलेगा। तो बच्चों f इज इक्वल टू k/r स्क्वायर को आप अज्यूम करें इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चों जब भी हम डायरेक्ट वेरिएशन या इन्वर्स वेरिएशन में कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करते हैं तो सबसे पहले हमें उसका वैल्यू फाइंड करना होता है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन नंबर 1 में इस k का वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद इन दोनों नंबर्स को हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हमें यहाँ पर इस k का वैल्यू फाइंड करने के लिए f बराबर 8k है और r बराबर किसके है, 2k है। मतलब हमें f और r का वैल्यू गिवन है। अब क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ की हेल्प से इस इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करके हम यहाँ से k का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बच्चों आइए अब k का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आप देखिए f किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो यहाँ पर 8
इज इक्वल टू के अपान, और आर किसके बराबर है 2k, तो यहाँ पर 2 पर स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों 2 का स्क्वायर होता है 4, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा 8 इज इक्वल टू के अपान 4 मिलेगा। तो ये जो 4 है वो इस k से कर रहा है डिवाइड, तो इसको अगर हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो 8 से क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा। तो हमें यहाँ पर k इज इक्वल टू 8 इंटू 4 मिलेगा। तो बच्चों अगर इस 8 को हम मल्टीप्लाई करें 4 से तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें k की वैल्यू मिलेगी 32। तो बच्चों इस तरह से हमने इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करके k का वैल्यू फाइंड कर लिया है, और k किसके बराबर है 32 के बराबर है। तो बच्चों अब आइए सॉल्व करते हैं नंबर 1 को, और नंबर 1 में क्या है f व्हेन r इज इक्वल टू 5, मतलब नंबर 1 में हमें f का वैल्यू फाइंड करना है और r किसके बराबर है 5 के बराबर है। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं नंबर 1 को। सॉल्यूशन, तो इस नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए भी हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प लेंगे, और इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या है f इज इक्वल टू के अपान आर स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में k की जगह हम k का वैल्यू रखेंगे और r की जगह हम r का वैल्यू रखेंगे। तो बच्चों आप देखिए f इज इक्वल टू, यहाँ पर k है तो k का वैल्यू क्या है, k का वैल्यू है 32, और अपान में क्या है r स्क्वायर, और r किसके बराबर है 5 के बराबर है। तो बच्चों 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 या 25 होता है। तो f इज इक्वल टू 32 अपान 25 या 25। तो बच्चों ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 32 और 25 को सिंप्लीफाई करे या डिवाइड करे। तो बच्चों यही इस f का वैल्यू है, f किसके बराबर है 32 अपान 25 के। तो बच्चों f हमें 32 अपान 25 कब मिला है, जब जो हमारी r है वो किसके बराबर है 5 के बराबर है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि नंबर 1 हमने किस तरह से सॉल्व किया है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 2 को, और नंबर 2 में क्या है r व्हेन f इज इक्वल टू 24, मतलब नंबर 2 में हमें यहाँ पर r का वैल्यू फाइंड करना है और f किसके बराबर है 24 या 24 के बराबर है। तो बच्चों आइए अब सॉल्व करते हैं नंबर 2 को। तो सॉल्यूशन, तो बच्चों नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए भी क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प लेंगे, और हमारी इक्वेशन नंबर 1 है f इज इक्वल टू के अपान आर स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में f की जगह f का वैल्यू रखेंगे और k की जगह हम k का वैल्यू रखेंगे। तो आइए से आगे हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हमें f किसके बराबर है, f बराबर है 24 इज इक्वल टू, और k किसके बराबर है, k बराबर है 32 अपान में r स्क्वायर। तो बच्चों ये जो r स्क्वायर है ये इस 32 को कर रही है डिवाइड, तो इस साइड आकर इस 24 से क्या करेगी मल्टीप्लाई करेगी। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा 24 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो बच्चों ये जो 24 है लेफ्ट हैंड साइड में वो इस आर स्क्वायर से कर रहा है मल्टीप्लाई, तो उसको अगर शिफ्ट करेंगे हम राइट हैंड साइड में तो वो 32 को क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 32 अपान 24। तो बच्चों अब आप देखिए यहाँ पर ऐसा कोई नंबर है जो 32 अपान 24 को सिंप्लीफाई करे या डिवाइड करे। जी हाँ, वो हमारा नंबर 1 का भी है, 2 का भी है और 4 का भी है। तो बच्चों हम यहाँ पर डायरेक्ट 4 की टेबल अप्लाई करेंगे, क्योंकि 4 का जो टेबल है वो इस 32 पर लगेगा 8 बार और इस 24 पर लगेगा कितनी बार 6 बार। तो बच्चों आप देखिए हमें यहाँ पर आर स्क्वायर किसके बराबर मिला, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपान 6 मिला है। तो बच्चों यहाँ पर r पर क्या है स्क्वायर है और हमें सिर्फ r की वैल्यू चाहिए। तो इस स्क्वायर को ख़त्म या कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट देंगे या अंडर रूट देंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड,
तो स्क्वायर रूट आर स्क्वायर पर भी और स्क्वायर रूट 8/6 पर भी। तो बच्चों यहाँ से ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा, तो हमें आर इज इक्वल टू 2√2/√6 मिलेगा। क्योंकि बच्चों 8 का जो रूट होता है वो 2√2 होता है और 6 का रूट कोई निकलेगा ही नहीं। तो बच्चों हमें r किसके बराबर मिली, 2√2/√6। तो बच्चों अगर आप r का सॉल्यूशन यही लेना चाहते हैं तो फिर भी ठीक है, अगर आप आगे फाइंड करना चाहते हैं तो आप आगे फाइंड या सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस √6 को हम रेशनलाइज करेंगे, मतलब सेम नंबर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, r इज इक्वल टू 2√2/√6 इंटू √6/√6। तो बच्चों हमने क्या किया है, √6 को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इन ऊपर वाले नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए इनको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो r इज इक्वल टू 2, अब ये 2 और 6 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें रूट में क्या मिलेगा, 12, और अपान में √6 को आप √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जस्ट मिलेगा 6। तो बच्चों यहाँ से 2 की टेबल 2 पर 1 टाइम और 6 पर कितनी बार लगेगी, 3 टाइम या 3 बार। तो हमें यहाँ पर जो r है, r इज इक्वल टू 2√3/3 मिलेगा, क्योंकि 12 का जो रूट होता है वो 2√3 होता है और अपान में 3 आएगा। तो बच्चों यही हमारा इस r का सॉल्यूशन है और इस तरह से हमने इस r को सॉल्व किया है या हमने इस नंबर 2 को सॉल्व किया है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि नंबर 2 हमने किस तरह से सॉल्व किया है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों नंबर्स को सॉल्व कर लिया है। तो बच्चों आइए इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 8 को, और नंबर 8 में है क्या, द क्यूब रूट ऑफ x वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ y इफ x इज इक्वल टू 8 व्हेन y इज इक्वल टू 3, फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 3/2। तो बच्चों बेसिकली क्वेश्चन नंबर 8 का मतलब क्या है कि x का जो क्यूब रूट है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y स्क्वायर के, और हमें यहाँ से फाइंड करनी है x की वैल्यू और y किसके बराबर है, 3/2 के बराबर है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना ये डायरेक्ट वेरिएशन से रिलेटेड है, क्योंकि आप देखिए x का जो क्यूब रूट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, y स्क्वायर के। तो आइए इस नंबर 8 को हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों x का क्यूब रूट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, y स्क्वायर के। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाकर हम क्या करेंगे, कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करेंगे। तो लेट सपोज वो कांस्टेंट नंबर है हमारा क्या, के। तो क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर, और इसको हम अज्यूम करेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस k का वैल्यू फाइंड करेंगे, और इस k का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 8 में ऑलरेडी गिवन है कि x किसके बराबर है और y किसके बराबर है। तो अब क्या करेंगे, x और y की वैल्यू लेकर इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और उनको सॉल्व करके हम यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आप देखिए x किसके बराबर है, 8 के, और y किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो आइए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ 8, क्योंकि आप देखिए x किसके बराबर है, 8 के बराबर है, इज इक्वल टू के इंटू वाई स्क्वायर, और y किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो 3 पर स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, और लेफ्ट हैंड साइड में 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2 होता है। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 इज इक्वल टू के इंटू 9 मिलेगा, क्योंकि 8 का क्यूब रूट होता है 2 और 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। तो बच्चों अब आप देखिए यहाँ पर ये जो 9 है राइट हैंड साइड में वो k से कर रहा है मल्टीप्लाई, अगर उसको हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो वो 2 से क्या करेगा, डिवाइड करेगा।
तो हमें यहाँ पर k का वैल्यू क्या मिलेगा, k इज़ इक्वल टू 2/9 मिलेगा। तो बच्चों इस तरह से हमने x और y की वैल्यू को लेकर इस इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से हमने यहाँ पर k का वैल्यू फाइंड कर लिया है और k किसके बराबर है, 2/9 के बराबर है। तो बच्चों आइए अब फाइंड करते हैं x का वैल्यू, क्योंकि y किसके बराबर है, 3/2 के बराबर है। तो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 8 में बेसिकली x की वैल्यू फाइंड करनी है कि x किसके बराबर है, जबकि हमें जो y है वो किसके बराबर गिवन है, 3/2 के बराबर, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू फाइंड करने के लिए फिर से हम इस इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प लेंगे और इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या है, क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू k इंटू वाई स्क्वायर। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में k की जगह k का वैल्यू पुट करेंगे और y की जगह हम y का वैल्यू पुट करेंगे और फिर उसे आगे हम सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू, तो बच्चों k किसके बराबर है, k बराबर है 2/9 के इंटू और y किसके बराबर है 3/2 के, पर y पर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो बच्चों इस स्क्वायर को सिंप्लीफाई करेंगे और आइए इसे आगे हम सॉल्व करते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू 2/9 इंटू, अब 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। तो बच्चों अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या ये नंबर्स जो हैं वो सिंप्लीफाई हो रहे हैं। जी हाँ, वो नंबर सिंप्लीफाई हो रहे हैं क्योंकि 9 की टेबल 9 पर 1 टाइम, इस 9 पर 1 टाइम, और 2 की टेबल 2 पर 1 टाइम और 4 पर 2 टाइम। तो बच्चों हमें x का क्यूब रूट किसके बराबर मिलेगा, तो x का जो क्यूब रूट है ना वो हमें मिलेगा 1/2 के बराबर। तो बच्चों यहाँ पर x पर क्या है, क्यूब रूट है और हमें जस्ट x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्यूब रूट को कैंसिल करने के लिए या इसे ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों तरफ क्यूब देंगे। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो हमें यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ x पर क्यूब आ जाएगा और 1/2 पर भी क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ से ये क्यूब और क्यूब रूट कट जाएगा, तो हमें यहाँ पर x का वैल्यू क्या मिलेगा, 1/8 मिलेगा, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होगा और 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा। तो बच्चों हमने इस तरह से इस नंबर 8 में x का वैल्यू फाइंड कर लिया है और x किसके बराबर है, 1/8 के, कब, जब हमारी y जो है ना वो 3/2 के बराबर है। मतलब y 3/2 के बराबर होगी तो हमें x किसके बराबर मिलेगी, 1/8 के बराबर मिलेगी। तो बच्चों यही हमारा इस नंबर 8 का सॉल्यूशन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि नंबर 8 हमने किस तरह से सॉल्व किया है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इस क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को लिख लें या आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, और क्वेश्चन नंबर 9 में है क्या, द फोर्स F बिटवीन टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो बच्चों बेसिकली क्वेश्चन नंबर 9 का मतलब क्या है, फोर्स जो है बिटवीन टू बॉडीज़ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स के। तो बच्चों हमें गिवन क्या है, F इज इक्वल टू 2 एंड D इज इक्वल टू 3, देन फाइंड D व्हेन F इज इक्वल टू 72। मतलब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन द सेंटर ऑफ टू बॉडीज़ और जो फोर्स है उन बॉडीज़ का वो कितना है, 72 है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो इन्वर्स वेरिएशन से रिलेटेड है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो बच्चों ये जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, तो D स्क्वायर आएगा। तो बच्चों यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी की साइन है तो इसको हटाकर हम ऐड करेंगे कोई कांस्टेंट, लेट सपोज वो है K, तो F इज इक्वल टू K/D स्क्वायर बन जाएगा। तो बच्चों आप इसको अज्यूम कर ले इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि F जो है वो किसके बराबर है, K/D स्क्वायर के बराबर है।
तो बच्चों अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन नंबर 1 में हम k का वैल्यू फाइंड करेंगे। और इस k का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ऑलरेडी गिवन है कि f किसके बराबर है, 2 के बराबर है, और d किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस f और d का वैल्यू लेकर इस इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से हम सबसे पहले इस k का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर 2 आ जाएगा क्योंकि f किसके बराबर है, 2 के बराबर है, k अपान में 3 स्क्वायर, क्योंकि आप देखिए d किसके बराबर, 3 के, और d पर क्या है, स्क्वायर है। तो बच्चों इस 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। तो हमें यहाँ पर 2 = k अपान क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो ये जो 9 है वो इस k को कर रहा है डिवाइड। तो इसको अगर हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो वो 2 से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो बच्चों हमें यहाँ पर k की वैल्यू क्या मिलेगी, 18 या 18 मिलेगी, क्योंकि 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 18 या 18 मिलेगा। तो बच्चों इस तरह से हमने इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करके k का वैल्यू फाइंड कर लिया है। तो बच्चों आइए अब फाइंड करते हैं डिस्टेंस या d, जबकि हमें फोर्स कितना गिवन है, 72 गिवन है। तो ऐसे सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों इस d का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प लेंगे। और हमारी इक्वेशन नंबर 1 है फोर्स = k अपान d स्क्वायर, या फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है d स्क्वायर के। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में f की जगह f का वैल्यू रखेंगे और k की जगह k का वैल्यू रखेंगे, और फिर उसे आगे हम सॉल्व करेंगे। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आप देखिए फोर्स किसके बराबर है, 72 के बराबर है। तो 72, और इस साइड क्या है, k है, और k का वैल्यू क्या है, 18 या 18 अपान में d स्क्वायर। तो बच्चों अब क्या करेंगे, ये जो d स्क्वायर है वो इस 18 को कर रहा है डिवाइड। अगर इसको हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो वो 72 से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो हमें क्या मिलेगा, 72 × d स्क्वायर = 18। तो बच्चों अब ये जो 72 है वो d स्क्वायर से कर रहा है मल्टीप्लाई। अगर उसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में तो वो इस 18 से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो बच्चों हमें क्या मिलेगा, d स्क्वायर = 18 अपान 72 मिलेगा। तो बच्चों अब आप देखिए ऐसा कोई नंबर है जो इस 18 और इस 72 को सिंप्लीफाई करे या डिवाइड करे। जी हाँ, वो हमारा नंबर 1 का है, 2 का है, 3 का है, 6 का है, 9 का है, या इवन 18 का भी है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम टाइम को सेव करने के लिए डायरेक्ट 18 या 18 की टेबल अप्लाई करेंगे, क्योंकि 18 की टेबल 18 पर एक बार और 72 पर कितनी बार लगेगी, 4 बार लगेगी। तो बच्चों हमें d स्क्वायर किसके बराबर मिला है, d स्क्वायर = 1/4 मिला है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, d पर स्क्वायर है और हमें सिर्फ d का वैल्यू फाइंड करना है। तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट देंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, d स्क्वायर पर स्क्वायर रूट आएगा और 1/4 पर भी क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट जाएगा, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, d = और ये जो स्क्वायर रूट है वो 1 पर भी है और 4 पर भी है। तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा। तो बच्चों d किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। कब, जब जो फोर्स है ना f किसके बराबर होगा, 72 के बराबर होगा, तब हमें डिस्टेंस क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। तो बच्चों इस तरह से हमने इस क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लिया है और हमें d का वैल्यू क्या मिला है, 1/2 मिला है। और d 1/2 कब होगी, जब फोर्स जो हो वो 72 होगा, तभी हमें d का वैल्यू 1/2 मिलेगा। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 9 हमने किस तरह से सॉल्व किया है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए इसी तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को या लास्ट क्वेश्चन को।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इफ़ y वेरीज इनवर्सली एज x माइनस 5 when y is equal to 6 and x is equal to 8 find y when x is equal to 10। तो बच्चों बेसिकली क्वेश्चन नंबर 10 का मतलब क्या है, y जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, x माइनस 5 के, और हमें यहाँ से फाइंड करना है किसका वैल्यू, y का वैल्यू फाइंड करना है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये इन्वर्स वेरिएशन से रिलेटेड है, तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो बच्चों ये जो y है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, x माइनस 5 के। तो बच्चों y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, x माइनस 5 के या 1/x माइनस 5 के। तो अब क्या करेंगे, हम इस प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाकर क्या करेंगे, कोई नंबर कांस्टेंट ऐड करेंगे। लेट सपोज वो हमारा कांस्टेंट है k, तो y इज इक्वल टू k/x माइनस 5 मिलेगा। तो बच्चों y किसके बराबर है, y इज इक्वल टू k/x माइनस 5। तो हम इसे अज्यूम करेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में सबसे पहले इस k का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो k का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इस क्वेश्चन नंबर 10 में y का वैल्यू 6 गिवन है और x का वैल्यू 8 गिवन है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों का वैल्यू उठाकर हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और उन्हें सॉल्व करके वहाँ से हम k का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 इज इक्वल टू k अपान में 8 माइनस 5। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, 8 में से 5 को सबट्रैक्ट करेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 6 इज इक्वल टू k अपान 3 मिलेगा। तो ये जो 3 है राइट हैंड साइड में, ये इस k से कर रहा है डिवाइड। तो अगर इसको हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो वो 6 से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो हमें यहाँ पर k का वैल्यू क्या मिलेगा, k इज इक्वल टू 6 इंटू 3, और 3 को मल्टीप्लाई करें 6 से तो k मिलेगा 18 या 18 मिलेगा। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 1 इक्वेशन का यूज़ करके k का वैल्यू फाइंड कर लिया है, और k किसके बराबर है, 18 या 18 के बराबर है। तो बच्चों आइए अब फाइंड करते हैं y, और x किसके बराबर है, 10 के बराबर है। मतलब x अगर 10 होगी तो हमें y का वैल्यू क्या मिलेगा, हमें सिर्फ y का वैल्यू फाइंड करना है। तो बच्चों इस y का वैल्यू फाइंड करने के लिए भी क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प लेंगे। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, y इज इक्वल टू k अपान x माइनस 5 है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में k की जगह k का वैल्यू पुट करेंगे और x की जगह हम x का वैल्यू पुट करेंगे या रखेंगे। तो y इज इक्वल टू k किसके बराबर है, 18 के बराबर है। तो यहाँ पर 18, और x किसके बराबर है, 10 के बराबर है, 10 माइनस 5। तो बच्चों अब इस 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो y इज इक्वल टू 18 अपान 5 मिलेगा। तो बच्चों आप देखिए y किसके बराबर है, 18/5 के बराबर है, क्योंकि 18/5 जो है ना ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही y का वैल्यू है। तो y किसके बराबर है, 18/5 के। तो बच्चों अगर y 18/5 होगी तो वहाँ पर x क्या होगा, x इज इक्वल टू 10 होगा। तो यहाँ पर व्हेन x इज इक्वल टू 10, मतलब अगर x 10 है तो वहाँ पर हमें y क्या मिलेगी, 18/5 मिलेगी। तो बच्चों इस तरह से हमने इस क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लिया है, और वहाँ से हमने y का वैल्यू फाइंड किया है, और y किसके बराबर है, 18/5 के बराबर है, और यही हमारा इस y का सॉल्यूशन है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 10 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इस क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 9 को लिख लें या इसे नोट कर लें। तो बच्चों इस तरह से हमने इस सेकंड एक्सरसाइज 18.2 को कंप्लीट कर लिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें जो सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं ना वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे
और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।